आगामी केवाईपी के फाइनल एग्जाम को देखते हुए आपके लिए कुछ सीएलएस का क्वेश्चन है, जो संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकता है। और आ सकता है मतलब आएगा ही, समझ लीजिए। उसमें से कुछ क्वेश्चंस इधर उधर होंगे, बट लगभग क्वेश्चन यही सब होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दे आर बोथ नाइस गर्ल्स बट आई थिंक सुमन इज डैश। देखिएगा, अगर कंपेयर करते हैं हम किसी से तो कैसे कर सकते हैं। अगर मोस्ट आंसर देते ना, तो इस डैश से जस्ट पहले दा लगा हुआ होना जरूरी था। ओके, और सिर्फ नाइस से किसी को बता सकते यू आर नाइस, बट इससे कंपेयर करना हो तो द नाइसर बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर हो ना। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। ध्यान रहा, द नाइसर दिए हैं, मोस्ट क्यों नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले दा लगा हुआ होना चाहिए था। नाइस सिर्फ नाइस बोलने से कंपेयर दो व्यक्ति के बीच में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए नाइस भी नहीं दिए। नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो डैश है ना, डैश के तुरंत बाद टू अगर है तो आपके पास जो दो ऑप्शन है, लाइक्स और वुड लाइक, तो हर हमेशा वुड लाइक आंसर करिएगा, क्योंकि वुड लाइक आने के बाद तुरंत टू आएगा, ठीक है, और लाइक्स के बाद टू आने की संभावना बहुत ही कम है, तो वुड लाइक होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू। अब यहां भी देखिए वही है, तो मोस्ट है, मोर है, लग्जरी है। अब देखिए कि मोस्ट होगा तो डैश के जस्ट पहले दा होगा, और अगर मोर है तो डैश के जस्ट बाद देन। ठीक है, अब देखिए डैश के जस्ट पहले क्या है, दा है, इसका मतलब मोस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैव, हैविंग, हैज, क्या लगता है, हैव तो लगता नहीं ही के साथ, ठीक है, हैविंग भी लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही के साथ हैज लगता है, ठीक है, क्योंकि आगे भी थ्री है, ये भी समझना है। आई डैश है, टू है, क्या बोले थे, डैश के तुरंत बाद टू होगा तो वुड लाइक। ओके, सबमिट करते हैं, नेक्स्ट। अब इसमें देखिए, डज, डू, डूइंग देना है, तो स्टूडेंट्स है और ऑलवेज है, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना होमवर्क करेंगे, तो डू होगा। डू, डज तो लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ना, और डूइंग अगर लगाना होता तो आगे इस ब्रैकेट से पहले इज एम आर तो होना चाहिए था, है नहीं, तो डूइंग नहीं होगा, डज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा, यानी डू होगा। और एक तरीके से ये एक ना ऑर्डर भी है, उसमें हमेशा भी वन ही आता है, ठीक है, तो डू देना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डैश है और एक्सपेंसिव है, यहाँ भी देखिए कंपेयर ही हो रहा है, द मोस्ट है, मोर है, द मोर है, ठीक है, तो मोर होता तो डैश के बाद देन होना चाहिए था, बट देन तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, द मोस्ट। इसको कंटिन्यू करते हैं। डैश पीपल, पीपल मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं, डैट नहीं हो सकता, क्या होगा, दोज। ओके, कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक ना, तो वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा, स्पीक देना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यू। व्हाट डैश यू डू एवरी संडे, प्रत्येक संडे को आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू एवरी संडे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ डैश है, वुड लाइक होगा या लाइक, बताइए। मैंने क्या कहा, वुड लाइक होगा तो उसके तुरंत बाद टू होगा, देखिए तो डैश के तुरंत बाद टू है क्या, नहीं है ना, तो वुड लाइक तो होगा नहीं, लाइक होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का भी काम नहीं है, अगर आप ठीक से क्वेश्चन को समझ रहे हैं और ऑप्शन को समझ रहे हैं तो पूरा पढ़े बिना आप आंसर कर सकते हैं। हेयर टेक डैश फोल्डर, हेयर टेक डैश फोल्डर, यहाँ है दीज दोज तो प्लूरल के लिए आएगा ना, यहाँ देखिए तो फोल्डर है, अगर फोल्डर्स होता तो हम दीज या दोज के बारे में सोचते, बट यहाँ सिर्फ फोल्डर है तो दिस ही होगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। वेयर डैश दे गो यस्टरडे, वो कल के बारे में पूछा है कि कल कहाँ गए थे, तो डिड होना चाहिए, क्योंकि डू प्रेजेंट है, डज भी प्रेजेंट है, और डिड ही पास्ट है केवल। तो आगे बढ़ते हैं। सी हैज नेवर है, तो डन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डन, तो यहाँ पे डन आ गया। कंटिन्यू। माय फ्रेंड अमिता, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, लव्स। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इट, तो क्या होगा, क्लोज, क्लोजिंग, क्लोजेज, क्लोजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इट क्लोजेज होगा। ओके,
सबमिट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन सो दैट दिस बिकम्स एन ऑर्डर। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक वर्ड यहां से पकड़िए तो ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर वाला जितना भी होगा सब में वर्ब का पहला फॉर्म दीजिएगा, स्विच। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखिए किसके लिए, तो मोर डिटेल के लिए, मोस्ट होता तो द लगना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स है तो ये सब में से क्या होगा, आर होगा। स्टूडेंट्स है तो क्या होगा, आर होगा। एम के लिए क्या लाता है, आई आता है। बी तो होने के लिए डिनोट होता है ना, तो आर। चलिए कंटिन्यू। आई गो जॉगिंग या आई ऑलवेज गो जॉगिंग, तो आई ऑलवेज गो जॉगिंग सही है। कंटिन्यू करते हैं। अब पूछ रहा है कि जब आप आए थे तो वो क्या कर रहे थे ना, यही है ना, व्हाट डैश दे डूइंग व्हेन यू केम इन, तो क्या होगा, वर्ड होगा या आर होगा। ये तो नहीं पूछ रहा कि क्या कर रहे हैं, पूछ रहा था क्या कर रहे थे। ओके, कंटिन्यू। दे के साथ ये देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो यहाँ पे हैव या हैज होना चाहिए, तो दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव देंगे। सबमिट, कंटिन्यू। मिस्टर शाह इज द डैश, अब देखिए द है, डैश के जस्ट पहले द है, तो हैप्पीएस्ट। ओके, जैसे मोस्ट वैसे ही हैप्पीएस्ट। द मदर, अब देखिए यहाँ वुड लाइक होगा या लाइक होगा, ये देखना है, लाइक्स। तो यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेट है इसके बाद जस्ट बाद क्या टू है, नहीं है, तो वुड लाइक नहीं होगा, लाइक्स होगा। ओके, हटाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखिए एक टाइप का ऑर्डर ही है, जो उस समय बताए थे कि ऑर्डर को पकड़िए, वैसे भी समझिए। डोंट डैश ड्यूरिंग द लेसन, अब अगर टॉकिंग होता तो इससे पहले इजमार होना चाहिए था, नहीं है। टॉक्स है, अगर टॉक्स V5 होता है, टॉक्स होता तो यहाँ पे डू नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, टॉक होगा। कंटिन्यू करते हैं। टेल मी और यू से पहले क्या लगता है, यू के साथ तो आर ही लगता है भाई साहब। कंटिन्यू करते हैं। द ओलंपिक गेम्स, गेम्स पहले से ही प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब ही ये लेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई नेवर क्या होगा, आई नेवर ड्रिंक, आई नेवर ड्रिंक कॉफी, सही है। डैश इज माई मोबाइल, डैश इज है तो देखिए दीज तो होगा नहीं, दीज अगर यहाँ आता तो यहाँ आर होना चाहिए था। क्या होगा, दिस, दिस इज माई मोबाइल, क्या होगा, दिस इज माई मोबाइल। ओके, कंटिन्यू करते हैं। यू, देखिए ये क्या है, V4 है, राइडिंग है, V4 है, ये V4 है तो क्या होगा, यू हैविंग बीन या फिर हैज बीन या फिर हैव बीन। यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैज वाला तो पहले ही कट गया, हैविंग नहीं होता, हैव बीन होता है, यू हैव बीन राइटिंग। ओके, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ फिर से देखिए अब क्या है, यहाँ डैश है, लाइक टू वॉच है। अब देखिए यहाँ लाइक है और इससे पहले इसके जस्ट बाद टू है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ के दिया है, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर समझिए वुड अगर यहाँ हम देते हैं तो क्या होगा, आई वुड लाइक, और तुरंत बाद क्या हो जाएगा, टू। समझ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, आई वुड लाइक टू। ये अब कंप्लीट सेंटेंस है और सही है। अब आगे, द स्विमिंग पूल ओपन्स। ओके, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब भी देना पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनीता डैश टेनिस वेरी वेल, क्या होगा, अनीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, प्लेज होगा। अच्छा एक चीज कॉमन वाली बात बताते हैं, वैसे ये कोई सुनेगा भी तो हंसेगा, बट आप लोग के लिए अच्छा है कि एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनका बेस थोड़ा सा कमजोर है। देखिए अगर यहाँ सब्जेक्ट में SIS लगा हुआ है ना, तो यहाँ वर्ब में SIS लगा हुआ होना नहीं चाहिए। ओके, अगर यहाँ SIS लगा हुआ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ SIS लगा हुआ नहीं है, अनिताज नहीं है, अनिता है, तो यहाँ SIS लगा हुआ होना चाहिए, इसी में लगा है, यही आंसर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लुक एट डैश न्यूज़पेपर, तो देखिए न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर्स नहीं है, तो दिस नहीं होगा, क्या होगा, दिस होगा। आगे बढ़ते हैं। somebody मस्ट, मस्ट है ना, तो हैव का आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आगे देखिए V3 है। ठीक है, और somebody के साथ हैव लगता है। कंटिन्यू। सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ हैज लगता है, सी हैज ऑलवेज वांटेड टू, क्योंकि देखिए यहाँ वांटेड है। ठीक है, कंटिन्यू।
डैश क्लासरूम वाज एम्प्टी इन समर वेकेशन, क्या होगा, दिस क्लासरूम या दीज क्लासरूम। देखिए ये डिपेंड करेगा इस पे, तो ये क्या है, ये है क्लासरूम। अगर क्लासरूम्स होता तो दीज लगाते, बट यहाँ है क्या क्लासरूम, तो क्या होगा दिस। सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। द स्कार्फ इज डैश, देन आ गया, देखिए क्या बताए थे, ब्रैकेट के जस्ट बाद अगर देन आया तो मोर वाला होना चाहिए, तो यहाँ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है मोर ना, मोर ब्यूटीफुल देन। ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑर्डर बताए थे ना, ऑर्डर को पकड़िए, ऑर्डर जैसे ही दिखा समझ जाइए कि वर्ब का पहला फॉर्म, पहला फॉर्म क्या है, राइट। कंटिन्यू करिए। डैश, अब इसको ये इस पे डिपेंड करेगा, देखिए ये दीज होगा या डैट होगा, तो यहाँ डैश के बाद का जो सब्जेक्ट है, जो डैश के बाद है उस पे देखना है कि इसमें एस या एस लगा हुआ भी है, नहीं लगा है, अगर लगा रहता तो ये होता, नहीं लगा है तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ डैश के तुरंत बाद क्या है, देन है, तो मोर वाला तो होना चाहिए, या फिर अब ये से भी तो बनता है, लार्जर भी तो होता है, जो नहीं ई आर लगा के बनता है उसमें क्या होता है, उसमें मोर लग जाता है, ठीक है। हैप्पी तो मोर हैप्पी हो जाता है, बट टॉल टॉलर होता है ना। तो हमको डिग्री का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब माइक है, हम क्या बताए थे, अगर यहाँ पहले तो वुड लाइक वाला देखते हैं कि क्यों नहीं होगा, वुड लाइक नहीं होगा क्योंकि डैश के तुरंत बाद टू नहीं है, तो इस अनुसार भी इसका आंसर यही होगा। दूसरा तरीका ये है कि देखिए यहाँ सब्जेक्ट है और इसमें एस आई एस लगा हुआ नहीं है, तो वर्ब में एस आई एस लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से भी वो आंसर है। आगे दे और डैश के तुरंत बाद टू है, तो क्या आंसर होगा, वुड लाइक। ओके ध्यान रखिएगा, डैश के तुरंत बाद टू है तो वुड लाइक टू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, विच इज द करेक्ट सेंटेंस, सर्विस स्माइल्स नेवर या सर्विस नेवर स्माइल्स, सर्विस नेवर स्माइल्स सही है। इसको सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। संजय इज यूजुअली वेरी फ्रेंडली या फिर संजय इज वेरी यूजुअली फ्रेंडली, क्या होगा, संजय इज वेरी, क्या होगा बताइए, तो इन दोनों में क्या सही लग रहा है, संजय इज यूजुअली वेरी फ्रेंडली या फिर वेरी यूजुअली फ्रेंडली, संजय इज यूजुअली वेरी फ्रेंडली, संजय इज वेरी यूजुअली फ्रेंडली, नहीं यही आंसर सही है, यूजुअली के बाद वेरी होना चाहिए। ऑर्डर पकड़िए, ऑर्डर 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 पकड़ाया, ये देखिए ऑर्डर ऑर्डर पकड़ाया, तो क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म, देखिए कौन है वर्ब का पहला फॉर्म, प्ले। हाँ क्यों, क्योंकि इसमें एस एस लगाए तो वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गया, ईडी लगाया तो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, बट यहाँ देखिए ये क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। कंटिन्यू करते हैं। बैड ड्राइविंग क्या करता है, काउजेज है मेनी एक्सीडेंट्स का। नेक्स्ट करते हैं। एज से स्टार्ट हुआ है ना, एज सक्सेसफुल तो एज हिज वाइफ होगा ना, कंपेयर कर रहे हैं कि जैसा वो ऐसा वो ऐसे, तो एज से ना, एज से स्टार्ट हुआ है तो एज से ही खत्म होगा वो, ठीक है। कंटिन्यू। सी नोट वांट, क्या, तो सी के साथ क्या लगेगा, तो एक चीज ये भी तो समझिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या होगा, डज होना चाहिए, डू नहीं होगा, डूइंग होता ही नहीं, अगर डूइंग होता तो एजएमआर होना चाहिए था, पहले नहीं हुआ ना, तो डूइंग तो होगा नहीं, अब डज होगा। अब एक चीज और भी यहाँ पे समझ लीजिए, हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट में अगर एस आई एस लगा है तो वर्ब में एस आई एस लगा हुआ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट में एस आई एस लगा हुआ नहीं है लास्ट में, तो वर्ब में एस आई एस लगा हुआ होना चाहिए, तो ये होगा आपका आंसर। डैश अप स्टेयर्स, गो, ऑर्डर ही है ये, तो गो अप स्टेयर्स, ओके। You dash the wrong dress. Choose. You choose the wrong dress or choosing the wrong dress. Hmm? You shouldn't dash. You shouldn't have. ओके हैव क्यों, क्योंकि कॉल्ड है, भी थ्री है, ओके। तो यू के साथ हैज नहीं लगता, ठीक है, हैविंग नहीं लगेगा, हैविंग लगता तो एक तो सेंटेंस अलग होता या फिर इजमार पहले होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरा ऑफेन प्लेज, ठीक है, फरा ऑफेन प्लेज टेनिस ऑन संडेज, ये सेंटेंस सही है, ओके। अब बोल रहा है ही यूजुअली फील्स टेरिबल इफ ही लॉसेस हिज टेम्पर, ये है ही फील्स टेरिबल इफ ही यूजुअली लॉसेस हिज टेम्पर, बट आंसर ये होगा, ठीक है, ये सही है। अब क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई एम हंग्री,
टू है, देखिए डैश के तुरंत बाद टू है, तो लाइक या वुड लाइक, तो क्या होगा, वुड लाइक। ओके, करते हैं आगे। डोंट, ओके, जैसे ही डोंट आपने देखा तो समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोज, यहाँ देखिए फोटोज, फोटोज बहुत सारे फोटो, तो डैट होगा नहीं होगा, दिस होगा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, दीज होगा। डैट में तो एक के बारे में बताते, दिस में भी एक के बारे में बताते, दीज में बहुत सारे के बारे में बताते। माय पेरेंट्स बहुत सारे हैं, तो ये तो प्लूरल है ना, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्विज खत्म हो गया। तो आप इसकी प्रैक्टिस अगर करते हैं तो क्या होगा, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, देखिए वैसे ये इस क्विज का नियम था कि 80% आपको पास होने के लिए चाहिए था, बट आपका स्कोर 100% आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेशन हम कंप्लीट